नमस्ते दोस्तों। आज हम पुरुष के बहुत्व के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करें। सांख्य ने जहाँ पुरुष को अनेक माना है, वहाँ केवल व्यष्टि अस्मिता की अपेक्षा से है। चेतन तत्व से प्रतिबिंबित व्यष्टि चित्त अर्थात महत्त्व, जिनमें अहंकार बीज रूप से छिपा रहता है, उसकी संज्ञा व्यष्टि अस्मिता है। वास्तव में अव्यक्त प्रधान प्रकृति के सदृश पुरुष भी संख्या रहित है। जिस प्रकार बुद्धि अर्थात चित्त, अंतकरण के धर्म, सुख दुख, प्रेत भाव, क्रिया आदि पुरुष में आरोपित कर लिए गए हैं, इसी प्रकार अस्मिता का बहुत्व पुरुष में केवल आरोप मात्र है, क्योंकि बुद्धि अर्थात चित्त, अंतकरण चेतन से प्रतिबिंबित होकर ही चेतन जैसी प्रतीत होती है। जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयों में प्रतिबिंबित होकर उन जलाशयों के प्रतिबिंब की अपेक्षा से अनेक कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन तत्व अनेक चित्त रूपी जलाशयों में उनकी संख्या की अपेक्षा से अनेक कहा जाता है। जब त्रिगुणात्मक परिणामी सक्रिय जड़ तत्व अपने अव्यक्त रूप में संख्या रहित है, तब गुणातीत अपरिणामी निष्क्रिय चेतन तत्व के शुद्ध ज्ञान स्वरूप में, जो अव्यक्त से भी सूक्ष्मतर है, संख्या की संभावना कैसे हो सकती है। पुरुष में अनेकत्व का आरोप अस्मिता क्लेश की अहम वृत्ति के साथ आरंभ होता है और विवेक ख्याति द्वारा इस अहम वृत्ति के अभाव से निवृत्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार ही अहम भाव से भिन्नता का सूचक है। भाव यह है कि स्वरूप स्थिति अथवा कैवल्य की अवस्था में बुद्धि अर्थात चित्त अंतकरण का संयोग न रहने पर उसके धर्म, सुख दुख, क्रिया आदि के सदृश बहुत्व अर्थात संख्या का भी अभाव हो जाता है। जन्म, मरण और कर्णों, अंतकरण, इंद्रियों के अलग अलग नियमों से एक साथ प्रवृत्त न होने से और तीनों गुणों के भेद से पुरुष का अनेक होना सिद्ध है। अर्थात सब पुरुष न एक साथ जन्म लेते हैं न एक साथ मरते हैं, उनका अलग अलग जन्म मरण होता है। इसी प्रकार कर्णों में भी भेद है। कोई अंधा है, कोई बहिरा है, कोई लूला है, सब एक जैसे नहीं है, सब में एक जैसी प्रवृत्ति भी नहीं है, अर्थात एक समय में सब एक ही कर्म नहीं करते। जब एक सोता है तब दूसरा जागता है, तीसरा चलता है इत्यादि। सबके गुण भी एक जैसे नहीं होते। कोई सत्वगुण वाला है तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी, किंतु यह अनेकत्व अर्थात संख्या बद्ध पुरुषों की अपेक्षा से होता है, न कि मुक्त पुरुषों की अपेक्षा से। क्योंकि जन्म, मरण, इंद्रिय दोष और सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होना इत्यादि जो पुरुष के अनेकत्व के साधन है, अंतःकरणादि के धर्म है, न कि शुद्ध चेतन तत्व के। जिस प्रकार एक ही वायु नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अर्थात उनके रूप वाला हो रहा है, इसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा अर्थात चेतन तत्व नाना प्रकार के रूपों में प्रतिरूप उनके रूप जैसा हो रहा है और उनसे बाहर भी है। गीता अध्याय 13 के श्लोक 22 से पुरुष अर्थात चेतन तत्व इस देह में स्थित हुआ भी पर अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति से सर्वथा अतीत ही है। केवल यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता तथा ब्रह्मादिकों का भी स्वामी होने से महेश्वर और अपने शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से समाधि द्वारा अंतर्मुख होकर
अर्थात विवेक ख्याति द्वारा जान लेता है, वह सब प्रकार से बरतता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता है। अंतःकरण अनेक है, इसलिए अंतःकरणों की अपेक्षा से पुरुष में भी अनेकता विकल्प से मानी गई है। पुरुष और अंतःकरण आदि में विवेक भेद ज्ञान न होने के कारण जैसे उनके अन्य सब धर्म पुरुष में अज्ञान से आरोपित होते हैं, वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व अर्थात संख्या भी अज्ञान से पुरुष में आरोपित होता है। विवेक ज्ञान के पश्चात स्वरूप स्थिति की अवस्था में जहाँ चित्त के निरोध होने के साथ उसके सारे धर्म क्रिया आदि का अभाव हो जाता है, वैसे ही अनेकत्व अर्थात संख्या का भी अभाव हो जाता है।